मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को फरमाते हैं कि जहान में रहो लेकिन जहां के हम शक्ल ना बनो। ठीक इसी तरह एक तस्वीर अगर आप देखें जिसमें एक कश्ती जो है वो समंदर में है, अगर तो कश्ती समंदर में है तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर समंदर कश्ती में आ जाए यानी पानी अगर कश्ती में आ जाए तो फिर ज़िंदगी के लिए जो ख़तरा हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है कि जहाँ में रहो लेकिन जहाँ के हम शक्ल ना बनो। आज इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इंतहाई कामयाब हैं, अपनी फील्ड के माहिर हैं और खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजा है। और मैं समझता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो एक असासा हैं, हमारे मुआशरे के लिए एक असासा हैं। वो ख़ास तौर पर सर्टिफाइड हॉस्पिटैलिटी अथॉरिटी हैं, स्किल ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और ख़ास तौर पर लिखारी हैं। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर खुदा ने उनको एक नेमत बख्शी है वो फूड एंड बेवरेज मैनेजर हैं लम्स में। सो खुदावन ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर जुनेद तुफैल रॉय साहब। जुनेद साहब, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूं। सर थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा तारुफ बहुत अच्छा करवाया और बहुत ही अच्छे खूबसूरत कलाम के साथ हमने इसका आगाज़ किया। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका प्रोग्राम देखा भी है, बहुत मोटिवेशनल है और मैंने उससे सीखा भी है। आपने मुझे आज इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जॉन टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। सर ज़रूर हमारे नाजरीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। आप अर्ली एज में और ख़ास तौर पर आपकी कामयाबी की तरफ रुझान कैसे हुआ? कामयाबी से ज़्यादा मैं खुशहाली की तरफ तवज्जो देता हूँ। कामयाब ज़िंदगी जो है उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले मैंने कामयाबी को फ़ोकस किया, फिर मैंने खुशहाली को फ़ोकस किया। वालिद साहब मेरे टेलर थे और उनको मैंने हमेशा मेहनत करते देखा। कारोबार में कुछ नुकसान हुआ और फिर मुझे कुछ छोटे-छोटे काम करने पड़े और तालीम छोड़नी पड़ी मुझे। इसके लिए मैंने दीवारें भी लिखी, मैंने वो आप देखते होंगे कि प्लास्टिक की जो गाड़ी है उसके ऊपर स्टिकर लगाए और इस तरह के दूसरे काम मैंने काम शुरू किए। फिर उसके साथ मुझे जो जुनून था, कामयाबी की जो कुंजी है, जो आपका प्रोग्राम है, वो है तालीम हासिल करना। तालीम हासिल करने का जो जज़्बा था वो मेरे अंदर, यानी कहना चाहिए कि वो फ़ौत नहीं हो पा रहा था, वो मेरा मकसद बन चुका था। मैंने प्राइवेट मैट्रिक पास किया और प्राइवेट ही मैंने एफ़ए पास किया और इसी तरह मैंने बीए पास किया। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बताता जाऊँ कि मैंने मैट्रिक जो है वो गुलशन रावी की ग्राउंड में बैठ के सुबह जाके स्टडी करता था और जो एफ़ए है वो मून मार्केट की ग्राउंड में मैं करता था और जो मैंने बीए किया है वो मॉडल टाउन की ग्राउंड में सुबह जाता था, उसकी तैयारी करता था और शाम को मैं एग्ज़ाम के लिए जाता था। तो इसके साथ मैं जॉब भी कर रहा था और खुदावंद का शुक्र है कि तालीम ने मेरी ज़िंदगी बदली है। और मैंने होटल इंडस्ट्री में जितना भी काम किया है, इस दौरान मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ किए हैं और मुझे पता था कि होटल इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और ग्रूमिंग पे काम करना पड़ेगा और फूड नॉलेज इस शोबे में बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरे सीनियर जिनके साथ मैंने एसोसिएट हैं, जो मेरे काम जिनके साथ मैंने काम किया, उनको पता है कि जुनैद राय ने इन एरियाज़ में अपने आप को बेहतर किया और फिर वो मेरी कामयाबी और खुशहाली आज मेरे साथ हैं और मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्त और कोलीग मुझे इस हवाले से अप्रिशिएट भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। बहुत उम्दा सर। सर ज़रूर ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी मोटिवेशन कौन है, आपको किसको आइडियल मानते हैं या कौन आपकी इंस्पायरेशन रही? काशिफ़ साहब, मैंने जब पहला मेरा इंटरव्यू था, उससे पहले मैं उर्दू बाज़ार में एज़ ए सेलमैन काम करता था और उसमें मेरी 1500 सैलरी थी और रोज़ाना के मुझे 10 रुपये भी मिलते थे और वो पैसे इकट्ठे करके मैं घर वालों को देता था। जब मुझे पता चला कि जो होटल इंडस्ट्री में मेरा इंटरव्यू और वो नदीम चौधरी साहब के साथ है, तो फर्स्ट इंटरव्यू में जब नदीम चौधरी साहब की मैंने पर्सनैलिटी देखी, उनका गुफ्तगू करने का तरीका देखा, उनके ऑफ़िस के सर्टिफ़िकेट देखे, तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि एक दिन मैं भी इसी अपने शोबे में इस पोजीशन पे इसी तरह के ऑफ़िस में बैठूंगा और वो मेरी पहली इंस्पिरेशन थी नदीम चौधरी साहब और आज वो क्लस्टर जनरल मैनेजर हैं हाशिम ग्रुप में। तो जो मेरी पहली मोटिवेशन है, एक तो मेरे वालिद साहब हैं, उसके बाद नदीम चौधरी साहब से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। उन्होंने मुझे हमेशा अपने शोबे में प्रमोशन भी दी और कामयाबी जो है वो मैंने इस तरह समेटी है। सर
ये बताएं कि आपकी तरक्की में रुकावटें कौन कौन सी आई जब आपने ठान लिया कि मैंने ये करना ही करना है, तो कौन सी ऐसी रुकावटें थी जिन्होंने आपकी कामयाबी को रोकने की कोशिश की? काशिफ साहब, मैंने चैलेंजेस तो बहुत देखे हैं, रुकावटें मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, लेकिन मुश्किलों के साथ मुझे मोहब्बत रही है हमेशा। मुझे मुश्किल लाइफ के बाद ही आसान ज़िंदगी आती है। बड़े तूफ़ानों के बाद, तूफ़ानों से गुजरेंगे, आप फाइटर बनेंगे, तो फिर आप अपने उस मैदान में जो लोग आपको देख रहे हैं कि आपने हासिल करना है मकाम। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो तालीम हासिल की है, जो मेरे पास अभी पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी के 17 सर्टिफिकेट हैं मेरे पास और 2 गोल्ड मेडल हैं। अभी मैंने लाम्स में भी आउटलेट मैनेजमेंट का कोर्स किया और उसमें मेरी टॉप फर्स्ट पोजीशन है, मैंने टॉप किया था आउट ऑफ 32 पीपल। बताने का मकसद ये कि ये सिर्फ मैसेज नौजवानों के लिए नहीं है, आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे खुद काम करना है। आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो तो आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो आपने हासिल कर लिया है। फिर मैंने जो सर्टिफिकेट हासिल किए हैं वो मैंने जिस अदारे में काम किया वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स एचआर के थ्रू होते हैं या पर्सनल डेवलपमेंट के जो सर्टिफिकेट हैं वो मैंने किए। और आज आप अगर मेरे ऑफिस में आएंगे तो यू विल सी द डिस्प्ले ऑफ माय ऑल सर्टिफिकेट। आप मेरे घर आएंगे तो वो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं और वो खुदावंद का शुक्र है मैंने कोर्सेज करने के बाद, ट्रेनिंग्स हासिल करने के बाद वो हासिल किए। तो सेल्फ डेवलपमेंट के दौरान मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिले। कुछ ट्रेनिंग्स में मेरा नाम नहीं भी होता तो उसके लिए मैं उनसे फ़ाइट करता था कि मेरा इसमें नाम क्यों नहीं। मैं मेहनत भी कर रहा था और साथ मेरा मकसद था कि जिस पोजीशन में मैंने जाना है उस पोजीशन पे जाने के लिए लास्ट डिग्री, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, इंग्लिश में बातचीत करना, वो मेरे शोबे की ज़रूरत थी। और इस दौरान मैंने बहुत सारी रुकावटें देखी हैं और वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर बताऊँगा। खुदावंद मुमकिन करे कि हम दोबारा मिल सकें। सर ये बताएं कि आपने किस किस जगह पे आज तक ख़ास तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं होटल लाइन में? मैंने जो अपना सबसे पहले जॉब उर्दू बाज़ार में की थी, अज़ीम एकेडमी पे एक तलीमी अदारा था। वहाँ पे मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, जो कि मैं समझता हूँ खुदावंद का शुक्र है। अगर मैं उस अदारे में काम ना करता तो मुझे बुक्स से मोहब्बत ना होती। बुक्स एक बहुत बड़ा टूल है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये आपके ब्रेन को फूड देता है। तो वहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद अवारी होटल में काम किया 4 साल। उसके बाद मैंने पीसी में काम किया, रॉयल पाम में रहा, फ्लैटीज़ में रहा, मासूम बेकरीज़ हैं उनके साथ रहा, बहावलपुर कैंपस है कौथम का, उसका मैं कैंपस मैनेजर रहा। ये ऐसे ही है जैसे एक ब्रेन ट्रेसी की किताब है, जैसे ख्यालात वैसी ज़िंदगी। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन अदारों में काम करूं और मुझे मौका मिला है। ये इंतखाब है ज़िंदगी का, ये मेरा और आपका इंतखाब है कि आज हम इकट्ठे बैठे हैं। आप जो सोचते हैं वो आपको मिल रहा होता है वक्त के साथ। बिल्कुल। अरस्तू की एक दफ़ा मैंने कहावत एक पढ़ी थी, वो कहता है कि अ मैन इज़ वट ही थिंक्स ऑल द डे। तो वाकई मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी में तो बिल्कुल वही चीज़ है कि जो आप सोच रहे हैं खुदा वही आपको मुहैया कर रहा है और वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे और सरफराज करे। सर ख़ास तौर पर अपना पैगाम क्या देना चाहते हैं अपने लोगों को? वो लोग जो डिसअपॉइंटेड हैं, वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे लिए राहें बंद हैं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम, तो वो जो ख़ास तौर पर नाकाम हो चुके हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्रोग्राम का जो नाम है कामयाबी की कुंजी, उसके हवाले से मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के बाद हम देखेंगे क्या मैसेज डिलीवर करते हैं। एक चिड़िया से हमने सीखना है। एक चिड़िया जो कि एक सरसब्ज खेत में दरख्त के ऊपर उसके घोंसले में उसके बच्चे हैं और वो बच्चों के लिए जब दाना चुगने के लिए जाती है तो मालिक जो है खेत का वो आता है तो वो देखता है कि दरख्त के ऊपर चिड़िया का घोंसला है और उसमें बच्चे हैं और वो समझता है कि जब ये बड़े होंगे तो ये खेत का जो वहाँ पे चीज़ें वो उसने बड़ी मेहनत से लगाई हैं वो खा जाएंगे। तो वो वहाँ पे अपने काम करने वालों को बुलाता है और वो कहता है कि जी ये इनको यहाँ से ना शिफ्ट करें और कुछ लोगों को लाएं और इनको यहाँ से ख़त्म करें। आज ये थोड़े हैं, कल को ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो बच्चे अपनी माँ को शाम को कहते हैं कि वो खेत का मालिक आया था और वो ये कह के गया है कि कल हम आएंगे और आपका घर को गिरा देंगे। और वो बच्चे बड़े परेशान थे।
उनकी माँ ने उनको प्यार से समझाया कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जब कल होगी तो देखी जाएगी। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई और वो बच्चे परेशान थे और उस दिन कोई भी नहीं आया। जो उनकी वालदा की थॉट्स थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं आया। फिर अगले दिन वो मालिक आया और उसने कहा कि आज मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगा, अपने अजीज़ लोगों को बुलाऊंगा और वो इस चिड़िया के घर को गिराएंगे। उसी तरह उन्होंने अपनी माँ को बताया और उन्होंने उनको फिर समझाया कि मुझे नहीं लगता आज कोई आएगा, लिहाजा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन तीसरे दिन वो मालिक दोबारा आया और उसने तहैया कर लिया, खुद से ये फ़ैसला किया कि पहले गांव वाले भी नहीं आए, फिर उसके बच्चे भी नहीं आए। फिर उसने सोचा और उन्होंने उस घोंसले के पास खड़े होकर कहा कि कल मैं अकेला ही आऊँगा और ये काम करूँगा और इनको यहाँ से शिफ्ट करूँगा। काशी साहब, यहाँ पे लेसन ये है कि जब वो उसकी माँ को ये पता चला कि ये बंदा, बच्चों ने बताया कि ये बंदा अब खुद आएगा, तो उसकी माँ समझ गई कि जब कोई अकेला बंदा, तन्हा बंदा कुछ तहैया कर लेता है, कमिटमेंट कर लेता है और वो तैयार हो जाता है किसी मकसद के लिए कि अब मैं ही हूँ ये काम करूँगा। और जब बच्चों ने उसको बताया तो उन्होंने ये प्लानिंग कर ली कि यहाँ से अब हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। और उनके बच्चे सरप्राइज थे कि माँ आप 2 दिन से तो परेशान नहीं थी। तो फिर उन्होंने बताया क्योंकि जब कोई भी अकेला बंदा को फ़ैसला कर लेता है तो वो बड़े से बड़े फ़ैसले को लेके चल रहा होता है और वो बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकता है। तो लिहाजा उस बंदे के कहने के बाद उसकी वालदा ने उनको वहाँ से शिफ्ट किया। और इस स्टोरी से मैंने ये सीखा है, जो कि नौजवानों के लिए भी ज़रूरी है, कि आपको घर वालों की सपोर्ट एक हद तक मिलेगी, आपको माशरे से सपोर्ट एक हद तक मिलेगी, आपको गाइडर्स भी मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर भी मिलेंगे, लेकिन जब आप अंदर से फ़ैसला कर लेंगे तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। और ये स्टोरी हमें सिखाती है कि मैं और आप जब कोई फ़ैसला कर लेंगे तो हम उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही उम्दा पैगाम सर, बहुत ही उम्दा। अजीज़ों, आपने सुना मिस्टर जुनैद तोफ़ैल रॉय साहब को कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को बयान किया और पैगाम में कहा है कि हम ज़रूर बैरूनी मदद के लिए देखें, लेकिन याद रखें कि अगर हम कामयाब बनना चाहते हैं तो इसके लिए ख़ुद से हमें फ़ैसला करना पड़ेगा, ख़ुद से हमें काम करना पड़ेगा। बैरूनी मदद ज़रूर आएगी, लेकिन तब आएगी जब हम खुद से काम करेंगे। और याद रखें कि अगर एक अंडा जो है उसको बाहर से कोई शख्स तोड़ता है तो अंदर से चूज़ा मर जाता है, लेकिन अगर अंडा खुद से टूटेगा तो चूज़ा अंदर से निकलेगा और ज़िंदा सलामत रहेगा। इसलिए जो फ़ैसले आप खुद करते हैं, यकीनी तौर पर वही फ़ैसले जो हैं वो आपकी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करते हैं और उन्हीं फ़ैसलों की बुनियाद पर आगे आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल जो है वो नज़र आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर जुनैद रॉय की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, उनके ख़ास तौर पर इस फील्ड के हवाले से जिसमें खुदा ने उनको बहुत कामयाब किया है, इसके हवाले से भी ज़रूर आपने सीखा है। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई कामयाब शख्सियत के साथ। देखते रहें कामयाबी की चाबी।